सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी सेटअप इस लिहाज से मुनफरिद और मुख्तलिफ है कि इस पर पहले कबूलियत की मोहर तो लगी हुई थी, मगर मकबूलियत का अंगूठा सख्त नहीं था। इस निज़ाम के पांव ज़मीन पर नहीं थे, बल्कि ये हवा में मौल्लक था। लेकिन पाक भारत जंग में इंडिया की शिकस्त ने इस सेटअप को मकबूलियत से भी सरफराज कर दिया है। ऐसे में फैसला साजों को मकबूलियत और कबूलियत के नशे में मकबूर होकर गलत फैसले करने से परहेज करना होगा। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दौर को नाजुक दौर कहा और समझा जाता है। इसी वजह से नाजुक दौर की अहमियत ही खत्म होकर रह गई है। वगरना हकीकत यह है कि अब हमारा वाकई एक नाजुक दौर से गुजर हो रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल की सियासत तय होने जा रही है। आम तासुर यह है कि पाकिस्तान में तमाम बड़े और गलत फैसले कमजोर हुकूमतों ने किए, लेकिन हकीकत यह है कि नाजुक तमाम गलतियां ताकतवर और मकबूल हुक्मरानों और बहादुर जर्नलों ने की हैं। हमने हाल ही में पहली बार भारत से वाज़े तौर पर जंग जीती है, जिसके बाद हुकूमत बहुत ताकतवर हो गई है और फौज मकबूल हो गई है। सुना है कि अगले चंद महीनों में मजीद माशी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। चीन और अफगानिस्तान से मामला शानदार लेवल तक जाने की इतलात हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अपोजिशन फिल वक्त कमजोर तरीन पोजीशन में है। गोया इस वक्त फौज और इसके सियासी पार्टनर ताकत और इक़्तिदार के निस्फ़ नहार पर हैं और इन्हें बज़ाहिर कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं। ये वैसा ही नाजुक लम्हा है जिसमें माजी में ताकत के नशे में आकर गलत सियासी फैसले किए जाते रहे हैं। अब भी अंदेशा यही है कि भारत को शिकस्त देने के घमंड में सियासी हरीफों को शिकस्त फाज देने और रास्ते के सब कांटे चुनने के बाद फैसला साजों में जो एतमाद और गरूर पैदा होगा, वो इनसे गलत फैसले करवा सकता है। उनका कहना है कि कमजोर हुक्मरानों से सियासत और रियासत को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना मजबूत और मकबूल सियासतदानों और जर्नलों से पहुंचता है। पाकिस्तान की तारीख देख लें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जितना मकबूल, मजबूत और उसूल पसंद हुक्मरान ना आज तक आया है ना आएगा, लेकिन इन्हें मिसगाइड करके दो सूबाई वज़राए आला को रुखसत करवा दिया गया। यूं मुंतखब हुक्मरानों को घर भेजने की रिवायत पड़ गई। नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के बानियों में से थे। वो कायदे मिल्लत कहलाते थे, मकबूल भी थे और मजबूत भी। पार्टी की सदारत और वजारत उज़्मा दोनों को अपने पास रखकर उन्होंने एक गलत रिवायत डाली, जिससे आज तक छुटकारा नहीं मिल सका। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खादिम मिल्लत कहलाते थे। दुनिया भर में इन्हें पाकिस्तान का मर्द आन कहा जाता था। उन्होंने कौमी असम्बली तोड़कर असम्बलियां तहलील करने की गलत रिवायत का आगाज किया और फिर अपना असर रसूख बरूए कार लाकर जस्टिस मुनीर से अपनी मर्जी का फैसला भी करवा लिया। यूं नजरिया जरूरत की बुनियाद पड़ी और उसूलों पर फैसले मफकूद हो गए। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान आए तो कायदे आजम के कायम करदा पार्लिमानी निज़ाम का बिस्तर गोल कर दिया और इसकी जगह अमरीकी सदारती निज़ाम नाफिज करके खुद ही सदर बन गए। इनसे पहले सिकंदर मिर्जा भी एक मर्द आन हुआ करते थे जो हुकूमतें बनाते और तोड़ते थे। उन्होंने 1956 का आइन मंसूख करके खुद ही जनरल अयूब खान को वजीर आजम नामजद किया था, यानी खुद अपनी और अपने बाद आने वाले तमाम सियासतदानों की कब्र खोदी। ये निज़ाम एक हफ्ते भी न चल सका और सिकंदर मिर्जा को इनके यार गार अयूब खान ने हमेशा के लिए बरतानिया जिला वतन कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का मुतफ़क्का आइन दिया। उन्होंने अवाम को जमहूरी शऊर दिया, लेकिन उनका अपोजिशन के साथ सुलूक अच्छा नहीं था। भुट्टो का बनाया हुआ आइन तोड़कर मार्शल नाफिज करने वाले जनरल जियाउल हक ने तो अपनी ताकत से रियासत के नजरियाती, समाजी और सियासी तारोपोद ही बिखेर डाले। जिया के बाद आइन तोड़ने वाला जनरल मुशर्रफ इख्तिदार में आया तो एक आइडियल बल्दियाती निज़ाम ले आया, मगर एक जाली और गैर मकबूल जमात की सरपरस्ती इसे ले डूबी। ये थी ताकतवर हुक्मरानों के खिलाफ चार्जशीट कि किस किस तरह उन्होंने जमहूरी सियासत को आलूदा किया और ताकत के बेजा इस्तेमाल से मुल्क को बेहतर बनाने की बजाय इसे खराब कर दिया। दूसरी तरफ कमजोर हुक्मरान हमारा मजाक तो बनते रहे, लेकिन उन्होंने मुल्क की सियासत का वो नुकसान नहीं किया जो ताकतवर हुक्मरानों ने किया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को हम ज्यादा खाने की वजह से हाजिमुद्दीन कहकर उनका मजाक उड़ाते रहे, मगर ढाका के नवाब खानदान का ये फर्जंद खुलूस का मजमुआ बनकर आज भी हमारे लिए मिसाल है। मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका से बुलवाने की वजह से इन्हें अमेरिकी एजेंट के ताने मिलते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अक्ल और दलील से खारिजा पॉलिसी बनाने की बात की। चौधरी मोहम्मद अली भी कमजोर वजीर आजम थे, मगर तमाम तर कमजोरियों के बावजूद वो पाकिस्तान को 1956 का पहला आइन दे गए।
दिलचस्प बात यह है कि आइन पर मशरक़ी पाकिस्तान के लोग भी मुत्तफिक थे। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान पर जो इल्जामात लगे वो कभी ताकतवर हुक्मरान नहीं थे। इनके ऊपर हमेशा फौज और अदलिया की तलवारें लटकती रहीं, इसलिए कमजोर हुक्मरानों से क्या गिला किया जाए। हमें असल गिला तो ताकतवर हुक्मरानों से है। आज हुक्मरान फिर ताकतवर हैं, इसलिए ये हर तरह से एक नाजुक लम्हा है। आज के ताकतवर हुक्मरानों को मुल्क के माजी, हाल और मुस्तकबिल को देखकर फैसले करना होंगे। माजी में मुखालिफों को सफाए हस्ती से मिटाने का तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, लिहाजा अब भी इसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सच तो ये है कि मौजूदा सेटअप का माजी की हुकूमतों से तकाबुल करना बनता ही नहीं, लेकिन तारीख का सबक तो सबके सीखने के लिए होता है। मौजूदा सेटअप इस लिहाज से मुनफरिद और मुख्तलिफ है कि इस पर पहले कबूलियत की मोहर तो लगी हुई थी, मगर मकबूलियत का अंगूठा सख्त नहीं था। गोया ये सेटअप ताकतवर था, मगर था हवा में, इसके पांव जमीन पर नहीं थे। लेकिन पाक भारत जंग ने इस सेटअप को मकबूलियत से भी सरफराज कर दिया है। ये सेटअप अब मकबूलियत और कबूलियत दोनों का मरक्का है। ये सेटअप बहुत ही ताकतवर हैसियत का हामिल हो चुका है। चूंकि माजी में ताकतवर हुक्मरान ही गलत फैसले करते रहे हैं, इसलिए ये नाजुक मरहला मुल्क के लिए इम्तहान का है। लीडर की दानिश ऐसे ही वक्त में किए जाने वाले फैसलों पर मुनहसर होती है। पाकिस्तान इस वक्त सिफारती और दिफाई लिहाज से कई बरसों के बाद उरूज पर है, मगर ये उरूज चंद माह रहेगा और इसका इन्हिसार हुक्मरानों की उन फैसलों पर होगा जिससे वो उरूज को तादेर बरकरार रख सकें। अगर अंदरूनी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम कायम करने में देर की गई तो वक्ती उरूज फिर से मायूसी और जवाल में तब्दील हो जाएगा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जंग में फतह से जज्बात बदले हैं, लेकिन सियासत नहीं बदली। तासुरात में तब्दीली आई है, लेकिन हकाइक में कोई तब्दीली नहीं आई। नफरत कम जरूर हुई है, लेकिन मोहब्बत में नहीं बदली। वोट बैंक पर गहरी चुप जरूर तारी है, मगर इसके ख्यालात में तब्दीली नहीं आई। लोग वक्ती तौर पर इमरान को भूलकर जंग में पाकिस्तान की फतह पर तालियां बजा रहे हैं। जब तालियों का शोर खत्म होगा और तमाशाई वापस मुड़ेंगे तो इन्हें फिर से जेल का दरवाजा और कैदी नंबर 804 याद आ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।